Good morning class. Today's topic is difference between valuation, verification and vouching. तीनों में क्या डिफरेंस है। इससे पहले के वीडियोस में हमने समझा है कि वैल्यूएशन क्या है, वेरिफिकेशन क्या है और वाउचिंग क्या है। अब हम समझेंगे कि ये तीनों में टोटली क्या डिफरेंस है। हालांकि ये तीनों के थ्रू ये कंफर्म होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो फर्म है जो अपनी एक्चुअल फाइनेंशियल कंडीशन दिखा रही है वो एक्चुअल में सही है या नहीं। ये तीनों के थ्रू यही वेरीफाई होता है या यही क्लियर होता है कि एक्चुअल में जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं। बट ये तीनों का जो वर्क प्रोसेस है वो टोटली क्या होता है, अलग अलग होता है। इनके काम करने का तरीका अलग अलग होता है और इनके जो रिज़ल्ट हैं वो भी टोटली क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। बट इनका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या रहता है, एक ही रहता है। फिर भी ये तीनों टोटली अलग अलग चीज़ें हैं और तीनों में बहुत ज़्यादा क्या है, अलग अलग डिफरेंस है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि मेन इनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो मीनिंग के अकॉर्डिंग हम समझेंगे इनमें क्या डिफरेंस है। जो वाउचिंग है, वाउचिंग किससे रिलेटेड है, जिस भी अकाउंट बुक में हम किसी भी तरह का एंट्री करते हैं तो एंट्री से पहले हमारे पास उससे रिलेटेड क्या होना चाहिए, बिल होना चाहिए। मीन्स पर्टिकुलर बिल में जो डेट है, नेम है, एड्रेस है और उसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट है, हर एक चीज़ को हम मेंशन करेंगे किसमें, अपनी अकाउंट बुक में। विदाउट बिल हम किसी भी कंडीशन में अपने अकाउंट बुक में किसी भी तरह की एंट्री नहीं कर सकते। तो यही जो बिल है वो क्या करता है, एज अ वाउचर हमारे लिए काम करता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, वाउचिंग कहते हैं। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हम एनालिसिस करते हैं कि जो भी एसेट्स दिखा रहे हैं किसमें, बैलेंस शीट में, या जो भी लायबिलिटीज़ दिखाई जा रही है आपके बैलेंस शीट में, एक्चुअल में वो फिज़िकली आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रेजेंट है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने बैलेंस शीट में दिखाया है कि आपके पास 10 मशीनरीज़ हैं तो आप उसको फिज़िकली प्रेजेंटेशन का वेरिफिकेशन करेंगे कि 10 मशीन्स हैं और ये 10 मशीन ऑर्गेनाइजेशन की है, कहीं बाहर से नहीं लाई गई है। या अगर ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है तो रेंट से लाई गई है तो रेंट के चार्जेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें वेरीफाई करना। थर्ड होता है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, जो बैलेंस शीट में एसेट्स दिए हैं, लायबिलिटीज़ दिए हैं, पर्टिकुलर उनका रेट भी दिया रहता है। तो उस रेट के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते हैं कि जो भी रेट एक्चुअल में दिया हुआ है वो सही है कि नहीं, या उसमें किसी तरह की कोई गलती तो नहीं है। इसका टोटली हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। और प्रॉपर कैलकुलेशन का मेथड होता है और कैलकुलेशन के मेथड के थ्रू हम एनालिसिस करते हैं कि जो जो वैल्यू बैलेंस शीट में सारे एसेट्स या लाइबिलिटीज़ की दी हुई है वो सही है कि नहीं है। नेक्स्ट है आपका जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या होता है। जो वाउचर है उसमें आपका सब्जेक्ट मैटर क्या होता है कि आप एग्ज़ामिन क्या करते हो कि जो एंट्री अकाउंट्स में की गई है उसके अकॉर्डिंग जो वाउचर हैं वो दोनों मैच करते हैं या नहीं, इसका एग्ज़ामिन हम करते हैं किसमें, वाउचिंग में। वेरिफिकेशन में हम क्या एग्ज़ामिन करते हैं कि बैलेंस शीट में जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दी गई हैं वो एक्चुअल में फ़िज़िकली उतने ही नंबर में प्रेजेंट है कि नहीं, और जो कंडीशन उनकी दिखाई जा रही है बैलेंस शीट में सेम उस कंडीशन में है कि नहीं। वैल्यूएशन में हम कैलकुलेशन करते हैं पर्टिकुलर रेट का कि जो रेट या अमाउंट दिखाया जा रहा है बैलेंस शीट में एक्चुअल में अगर उसका सही वैल्यूएशन किया जाए तो वही रेट हमको मिलेगा या नहीं, इसका हम टोटली क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं। अब नेक्स्ट है थर्ड आपका पीरियड, टाइम पीरियड। जो वाउचिंग है वो कैसा है, साल भर चलता है। और जो वेरिफिकेशन है वो क्या, कब शुरू होता है, जब आपकी पूरी अकाउंट्स बुक क्लोज़ हो जाती है उसके बाद वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, शुरू होता है। वैल्यूएशन का जो वर्क है वो भी कैसा है, साल भर का रहता है। और मेनली जो भी एंट्री होती है वो कब होती है, जो आपकी अकाउंट्स बुक है उसके बंद होने के ठीक पहले सारी एंट्री इसमें
हो जाती है कि प्रॉपर साल भर का डेप्रिसिएशन या बाकी सारी कंडीशन को कट करने के बाद साल के लास्ट में जो आपका एसेट्स है या लाइबिलिटीज़ है उसकी क्या कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना क्या करते हो, बैलेंस शीट क्रिएट करते हो। तो तीनों का टाइम पीरियड भी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग है। फिर नेक्स्ट है आपका वर्क परफॉर्मेंस। वर्क परफॉर्मेंस भी इसमें कैसा रहता है, जो वाउचिंग है उसमें क्या रहता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं, वाउचिंग का वर्क करते हैं और ऑडिटर इसको चेक करते हैं कि ये सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं। वेरिफिकेशन का वर्क जनरली सिर्फ कौन करता है, ऑडिटर ही करता है। वैल्यूएशन का वर्क कौन करता है, मेन जो ऑर्गेनाइजेशन के हाई पोस्ट पे बैठे रहते हैं वो लोग करते हैं, या फिर जो मेन उससे रिलेटेड एक्सपर्ट होते हैं वो इस तरह के कैलकुलेशन को करते हैं। और फिर इसे कौन चेक करता है, जो ऑडिटर है वो चेक करता है कि सारे कैलकुलेशन सही हुए हैं या नहीं हुए हैं। फिर नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो वाउचर है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो भी एंट्री हुई है वो वाउचर के अकॉर्डिंग हुई है या नहीं, जिससे कि जो फाइनेंशियल कंडीशन प्रेजेंट हो रही है वो सही हो रही है कि नहीं, इसका टोटली एनालिसिस हो जाता है। वेरिफिकेशन के थ्रू हम वेरिफिकेशन करते हैं कि जो भी सारी चीज़ें बैलेंस शीट में दी हुई हैं वो एक्चुअल में फ़िज़िकली प्रेजेंट हैं कि नहीं, मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यहाँ से भी रिलेशन है। थर्ड, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में जो बैलेंस शीट में रेट दिया हुआ है, वैल्यू दी है, उसका कंफर्मेशन करते हैं कि जो एक्चुअल वैल्यू है वही इसमें दिया गया है कि नहीं। ये भी किसे प्रेजेंट करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं ये क्लियर करता है। तो ये इसके क्या हैं, ऑब्जेक्टिव हैं। स्कोप। स्कोप में जो वाउचर है उसका स्कोप कैसा होता है, बहुत ब्रॉड एरिया होता है, को कवर करता है। क्यों, क्योंकि इसमें हर एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपके पास क्या होने चाहिए, वाउचर। विदाउट वाउचर आप इसकी प्रॉपर एंट्री नहीं कर सकते। सेकंड, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का जो स्कोप है वो किससे, वाउचर जितना तो नहीं लेकिन वैल्यूएशन से ज़्यादा ब्रॉड होता है, क्योंकि वैल्यूएशन जो है वो किसके अंडर में आता है, वेरिफिकेशन के अंडर में आता है। और जो वैल्यूएशन है उसका एरिया कैसा होता है, बहुत ही छोटा होता है। मींस ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिमिट में ही रह के उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन है उसी को ही प्रेजेंट करता है। ऑर्डर। इनका ऑर्डर क्या रहता है, इसमें जो वाउचिंग है वो प्रोसेस सबसे पहले होता है। क्यों सबसे पहले होता है, क्योंकि जब तक आपके पास वाउचर नहीं होगा आप बिल की एंट्री ही नहीं कर सकते। बिल की एंट्री नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट्स मेंटेन नहीं होगा, अकाउंट्स मेंटेन नहीं होगा तो ना ही वेरिफिकेशन का सवाल उठता है ना ही वैल्यूएशन का। तो सबसे पहला जो मेन ऑर्डर में नंबर 1 में आता है वो क्या होता है, वाउचिंग। वाउचिंग का प्रोसेस होगा, उसके बाद ही क्या करते हैं, वैल्यूएशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो वाउचिंग के बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है, वैल्यूएशन। और थर्ड नंबर पे आता है आपका वेरिफिकेशन। मींस जब आपका वाउचिंग का प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो जाता है और वैल्यूएशन का प्रोसेस भी जब कंप्लीट हो जाता है तो इन दोनों के बेस पे फिर क्या किया जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है। अब डिपेंडेंस, कौन किस पे डिपेंड है। डिपेंडेंस में जो वेरिफिकेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, वैल्यूएशन पे। जो वाउचिंग है वो टोटली डिपेंड करता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, वाउचिंग जो है टोटली इंडिपेंडेंट होता है, वो ना वेरिफिकेशन पे डिपेंड करता है ना वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है। जबकि जो वेरिफिकेशन है वो दोनों पे डिपेंड करता है। मींस वो किस पे, विदाउट वाउचिंग और विदाउट वैल्यूएशन वेरिफिकेशन का प्रोसेस कभी भी शुरू नहीं किया जा सकता है। और जो वैल्यूएशन है वो टोटली सिर्फ किस पे डिपेंड होता है, आपके वाउचिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों चीज़ें टोटली अलग अलग हैं, लेकिन इनका मेन एम है कि ऑर्गेनाइजेशन के ट्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करना, लोगों के सामने प्रेजेंट करना, जिससे कि जो भी दूसरे लोग हैं जिनको कंपनी से रिलेटेड एक्चुअल कंडीशन की इन्फॉर्मेशन नहीं है उन तक ये सारी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से
पहुंच सके। अब नेक्स्ट है आपका ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर के क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। जब भी वो वैल्यूएशन वेरिफिकेशन वगैरह के प्रोसेस करता है तो उस कंडीशन में ऑडिटर को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं जो उसको उस समय फॉलो करनी चाहिए। उसको कंफर्मेशन करना चाहिए जो ऑडिटर है कि जो भी बैलेंस शीट में एसेट्स और जो भी लाइबिलिटीज़ दिखाई गई हैं वो एक्चुअल में सही तरीके से सही एंट्री हुई है कि नहीं, सही तरीके से उनका वैल्यूएशन हुआ है कि नहीं, प्लस जो वैल्यूएशन का मेथड है वो भी सही यूज़ किया गया है कि नहीं। क्योंकि वैल्यूएशन हमको कैसे करना पड़ता है, हर साल करना पड़ता है। तो हर साल करने का तरीका या मेथड किस तरह का है और ये मेथड के अकॉर्डिंग जो भी प्रोसेस है वो एक तरह का है कि नहीं, या इसमें हर बार किसी तरह का चेंजेस किया जाता है, और ये सारी कंडीशन किस कारण से अराइज होती है। हालांकि जो वैल्यूएशन है वो करना ऑडिटर की ड्यूटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस तरह के वर्क को करता है। अब क्यों करता है वो इस तरह के वर्क को? क्योंकि उससे ही वो कंफर्म कर सकता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंडीशन दिखाई गई हैं वो सही है कि नहीं। मीन्स उसकी ट्रूथनेस का और उसके सही होने का प्रूफ के लिए ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, प्रॉपर वैल्यूएशन करके देखना पड़ता है। प्लस ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी वैल्यूएशन वो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन आ रही है वो और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कंडीशन है दोनों में क्या डिफरेंस है और डिफरेंस का क्या रीज़न है, वो सारी चीज़ें टोटली क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद जब वो किसी भी तरह के वैल्यूएशन की कंडीशन को फोकस करता है तो उसमें सबसे पहले उसको ध्यान देने की चीज़ होती है कि जो कंडीशन है या जो भी कंडीशन अप्लाई की जा रही है वो किसके अकॉर्डिंग हो रही है। मीन्स खुद से हो रही है या कंपनी के जो आपका मेमोरेंडम बना है उसके अकॉर्डिंग सारी कंडीशन फॉलो हो रही है। हर एक चीज़ का टोटली क्या करना, एनालिसिस करना, जिससे कि किसी भी तरह के वेरिफिकेशन या वैल्यूएशन को आप गलत साबित करने से पहले कंफर्म हो सके कि ये जानबूझ के किया गया है या फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसी तरह की कंडीशन क्या होगी, अप्लाई होगी, जिससे कि जो रिपोर्ट है वो टोटली क्लियर बने और कहीं पे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। वैसे ही अगर कोर्ट केस से रिलेटेड कोई डिसीजन है तो उन सारी चीज़ों का भी क्लियरली एनालिसिस करना, जिससे कि क्लियर हो कि या कंफर्मेशन हो कि जो भी रूल्स या रेगुलेशन अप्लाई किए जा रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग है, जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अप्लाई किया जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन खुद के फ़ायदे के लिए या खुद के नुकसान में दिखाने के लिए इस तरह की कंडीशन अप्लाई नहीं कर रही है। तो ये सारी क्या है, मेन ड्यूटीज़ हैं कि टोटल एग्ज़ामिन करना किसका, फेयरनेस का और ट्रूथनेस का, और क्लियर करना कि जो भी कंडीशन है वो टोटली क्या है, सही है, और अगर गलत है तो विथ रीज़न उसको भी अपने रिपोर्ट में मेंशन करना, जिससे कि जो इन्वेस्टर है और दूसरे और जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोग हैं उनको किसी तरह की गलतफहमी ना हो और उनको सही सही रिज़ल्ट मिले। तो ये सारी ड्यूटीज़ किसकी होती हैं, ऑडिटर्स की होती हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, या फिर हम इसको कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स का क्या कंडीशन होता है। जनरली क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स के अकॉर्डिंग जो एसेट्स हैं उनको कितने पार्ट में बांटा गया है, 5 पार्ट में बांटा गया है। इसमें से फर्स्ट कंडीशन होती है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यूएशन किस तरह से होगा। फिक्स्ड एसेट्स में अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो आपकी प्लांट है, मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, ये सारी चीज़ें, फर्नीचर हैं, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर जो वैल्यूएशन का प्रोसेस है या मेथड है वो आपको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है कि जो वैल्यूएशन है उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो सही है कि नहीं। उसके लिए आपको जो कॉस्ट प्राइस है उसका एनालिसिस करना है, बुक वैल्यू का एनालिसिस करना है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट वैल्यू का एनालिसिस करना है, और अकाउंट बुक में क्या वैल्यू दी गई है और उसके अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है या जो भी है, वो सारे मेथड सही हैं या नहीं, ये सारी चीज़ों को टोटली क्या करना, वेरीफाई करना। ये किसकी कंडीशन में, फिक्स्ड एसेट्स की कंडीशन में। सेकंड है आपका
करंट एसेट्स की कंडीशन में। करंट एसेट्स की में मेनली आपका क्या आता है, रीसेल आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है, रॉ मटेरियल आता है, सेमी मैन्युफैक्चर गुड आता है, डेप्टर्स आता है, बिल्स रिसीवेबल आता है, कैश आता है, सिक्योरिटीज़ आती हैं। तो इनको आप किस तरह से एनालिसिस करोगे, किस तरह से वैल्यूएशन करोगे, इसके लिए आप क्लोजिंग स्टॉक देखोगे, ओपनिंग स्टॉक देखोगे, पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक की कंडीशन का एनालिसिस करोगे। ये सारी कंडीशन सब में अप्लाई होगी, रॉ मटेरियल में भी अप्लाई होगी, सेमी मैन्युफैक्चर गुड में भी अप्लाई होगी। और जो डेप्टर है उनकी कंडीशन का वैल्यूएशन के लिए आप कंफर्म करोगे कि जो भी कंडीशन एक्चुअल में दिखाई जा रही हैं वो अकॉर्डिंग टू डेप्टर्स या अकॉर्डिंग टू क्रेडिटर्स भी वही कंडीशन सही है या नहीं। उनसे बात करके आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो भी कंडीशन दिखाई जा रही हैं वो सही है कि नहीं है। इस तरह से हम टोटल क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि जो भी है वैल्यू आपका बैलेंस शीट में है वो एक्चुअल में सही है कि नहीं। फिर उसके बाद आपका है वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स में आता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे क्या होते जाती हैं, ख़त्म होते जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जो जितने भी माइंस वगैरह होते हैं या तेल के कुएं होते हैं, ये सारी चीज़ें कुछ समय के लिए काम आती हैं और कुछ उसके बाद ये क्या होने लगता है, इनका काम धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, मीन्स ये हमारे यूज़ की नहीं रहती। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन अप्लाई हो रही है वो कंडीशन क्या है उसको सही तरीके से समझना और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना। नेक्स्ट है आपका इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स में आपका आता है गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइटिंग, ट्रेडमार्क, ये सारी चीज़ें आती हैं जो एक्चुअल में होती नहीं लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजेशन से ये क्या होती हैं, रिलेट करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गुडविल है, गुडविल का कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग होता है कि जो भी आपका ब्रांड इमेज है या सेल्स है किस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके गुडविल की भी कंडीशन का क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। प्लस इसके कैलकुलेशन का प्रॉपर मेथड होता है जिसके थ्रू हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कितने अमाउंट में हमारी गुडविल आएगी और उसके अकॉर्डिंग क्या कंडीशन होगी, क्या रिटर्न ऑफ होगा, हर एक चीज़ हम क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फिक्शियस एसेट्स, मींस बनावटी संपत्ति। इसमें आता है आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, डिबेंचर, डिस्काउंट एंड इश्यू एक्सपेंसेस। इस तरह की जो कंडीशन रहती हैं
उसमें भी जो सारी चीज़ें या जो भी आपके एक्सपेंस दिखाए गए हैं वो सही हैं कि नहीं, उसका एनालिसिस करना, प्लस कौन से कैपिटल एक्सपेंस हैं और कौन से रेवेन्यू एक्सपेंस है उसमें भी डिफरेंशिएट करना, जिससे कि प्रॉपर सही रिज़ल्ट हमको एनालिसिस हो सके और कहीं पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह के टोटली अलग अलग एसेट्स होते हैं और इनके वैल्यूएशन या वेरिफिकेशन की कंडीशन भी टोटली क्या होती है, अलग अलग होती है, जिसके थ्रू हम एनालिसिस करके आसानी से कंफर्म कर सकते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंडीशन एक्चुअल में दिखाई गई है वो सारी चीज़ें सही हैं या नहीं। तो ये आपका क्या था, वैल्यूएशन और वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग कंडीशंस का एनालिसिस। थैंक यू।